क्या हाल है बच्चे, ठीक हैं? माशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अवैस मुगल। टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जी, सेट्स की। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है बेटा, इसकी हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। फाइनाइट सेट, ठीक है बेटा। नंबर 2 पे इनफिनाइट सेट। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे जी एम्प्टी सेट। नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे बेटा इक्वल सेट। नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे सिंगलेटन सेट। फिर हम पढ़ेंगे फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी, इक्वल, सिंगलेटन। और बेटा फिर हम पढ़ेंगे इसके अलावा सबसेट और सुपरसेट। बारी बारी हम इसको डिस्कस करते हैं। नाम से बेटा आपको जाहिर है फाइनाइट सेट, ठीक है। ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों, फाइनाइट हों, महदूद हों। ठीक है बेटा, फाइनाइट का मतलब महदूद, महदूद सेट। बेटा ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों, फाइनाइट हों, बताए गए हों, लिमिटेड हों। बेटा हमारे पास इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी, the set in which the number of elements are limited। उसको बेटा क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल टू 3, 4, 5। अब बेटा आप देख सकते हैं सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो बेटा इसमें लिमिटेड है ना, बस ख़त्म हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसलिए हमें बताया गया कि द सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड इज सेट टू बी फाइनाइट सेट। ठीक है, लाइक ए इज इक्वल टू 3, 4, 5। इसमें बेटा अब लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, इसलिए हम इसको कहेंगे फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे कहता है जी द सेट in which natural numbers are less than 5। the set in which natural numbers are less than 5। अब बेटा इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। लेस देन 5 का मतलब 5 से छोटे तक। लिमिटेड आ गए बेटा, अब कितने आ गए मेरे पास इसमें, 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। इसका मतलब बेटा ये कौन सा सेट है मेरे पास, फाइनाइट। कौन सा सेट है जी, फाइनाइट। उसके बाद बेटा अब सेकंड को डिस्कस करते हैं। सेकंड में क्या है जी, इनफाइनाइट, INFINIT, इनफाइनाइट सेट। तो बेटा इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट का मतलब लामहदूद, जिसकी कोई हद ना हो। ठीक है बेटा, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल। अगर आपको फाइनाइट की याद हो गई है तो उसमें हम थोड़ा सा बस एक वर्ड का इजाफा करेंगे तो डेफिनेशन हमारी टोटल चेंज हो जाएगी, फाइनाइट से इनफाइनाइट में चेंज हो जाएगी। द सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ बेटा ऊपर क्या था आर लिमिटेड, इसमें क्या आ जाएगा आर नॉट लिमिटेड। यह हम कह सकते हैं द सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड या द सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनलिमिटेड। तो बेटा इस सेट को हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट सेट। और अब मुझे सिंपल कह देता है फॉर एग्जांपल दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बेटा उसने इसमें कोई लिमिट नहीं दी, उसने कह दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो बेटा नेचुरल नंबर्स तो हमारे पास अनलिमिटेड हैं, ठीक है। इसको अगर रिप्रेजेंट करूं तो कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, उसने हमें बताया ही नहीं कहाँ तक हैं, तो बेटा क्या ये होएगा सो ऑन, ठीक है। तो बेटा जहाँ पे ये डॉट्स आ जाएं सो ऑन के लिए उसका मतलब अनलिमिटेड, और या इसका क्या आ जाएगा इनफाइनाइट सेट, द सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट लिमिटेड या आर अनलिमिटेड। तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो बेटा क्या आ गया b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, तो सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट। बेटा अगर वो कह दे द सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, मैं इसको क्या लेता हूँ c से नाम दे लेता हूँ, तो बेटा क्या आ जाएगा 0 1 2 3, उसने मुझे बताया ही नहीं कहाँ तक, तो बेटा ये सो ऑन, इसका मतलब ये सेट कौन सा होगा इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। उसके बाद बेटा थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे है जी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, अब बेटा देखें कि अगर मेरी जेब में कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली जेब है, तो मैं क्या कहूँगा माई पॉकेट इज़ एम्प्टी, माई पॉकेट इज़ एम्प्टी। तो इसी तरह बेटा अगर गिलास है, इसमें बेटा पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा देयर इज़ नो वाटर इन द गिलास, सो गिलास इज़ एम्प्टी। तो बेटा इसी तरह अगर किसी सेट में कोई मेंबर ना हो तो उस सेट को मैं क्या कहूँगा एम्प्टी सेट। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह हो जाएगी, द सेट इन विच देयर इज नो एलिमेंट, ठीक है बेटा, द सब्जेक्ट द सेट इन विच देयर इज नो एलिमेंट इज सेट टू बी एम्प्टी सेट। इसको बेटा क्या नाम दूंगा मैं एम्प्टी सेट का। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, सेट ए इज इक्वल टू, ये बेटा इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल खाली सेट है, ठीक है। या इसको मैं लिखूँगा तो बेटा मैं इस तरह लिखूँगा, ये फाई, इसको क्या पढ़ते हैं जी फाई, फाई फाई, ठीक है बेटा। इसको मैं लिखूँगा जी फाई। फाई एक हमारे पास ग्रीक लेटर है, ठीक है। अब देखें द सेट इन विच देयर इज़ नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। जैसे किसी गिलास में पानी नहीं था तो गिलास इज़ एम्प्टी, इसी तरह किसी अगर पॉकेट में कोई पैसे नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, तो हम बेटा कहेंगे माई पॉकेट इज़ एम्प्टी। इसी तरह अगर सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, द सेट इज़ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में ये ब्रेसेस आ गई और इसके अंदर कोई मेंबर नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, और बेटा ये क्या आ गया, या इसको मैं किससे शो करता हूँ, फाई से शो करता हूँ, ठीक है।